अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन को, कि हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिट की जाती है हमारे घरों तक वो हाई वोल्टेज की होती है, वो लो वोल्टेज क्यों नहीं रखते। सेकंड हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम पढ़ते आ रहे हैं इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं। थर्ड में हम पढ़ेंगे रिले। रिले क्या चीज़ है, ये कहाँ पर यूज होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन देखिए, जो तरह पावर स्टेशन, पावर स्टेशन पावर स्टेशन से जो हमारे होम्स तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है वो हाई वोल्टेज में होती है। क्वेश्चन है कि हाई वोल्टेज में क्यों होती है, लो वोल्टेज क्यों नहीं। हाई वोल्टेज में इसीलिए, देखें यार, दैट्स कॉमन सेंस, ये एक लॉजिकली बात है कि ज्यादा भेजेंगे तो पहुंचते पहुंचते कम पहुंचेगी ना, ठीक है, क्योंकि बीच में वो रेजिस्टेंस होती है वायर की, कुछ ना कुछ पावर लॉस हो जाती है, जो वायर होती है वो गर्म हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, डस्टिंग आती है उसके ऊपर पड़ती है वायर के ऊपर, अगेन वो जो होती है वो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो कुछ ना कुछ में लॉस होती है। रेजिस्टेंस में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पावर लॉस का, I²R/T, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ती है, जितने टाइम के लिए पास होती है उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस बढ़ती है तो उसमें पावर लॉस होना शुरू हो जाती है। तो पावर लॉस होना शुरू होती है ताकि यार घरों तक पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ तो पावर रह जाए ना। हमें 220 वोल्टेज चाहिए, पीछे 1000 वोल्टेज भेजते हैं ताकि घरों तक पहुंचते पहुंचते 500 वोल्टेज तो रह जाएगी ना। 500 चाहे वेस्ट है, 500 तो रह जाएगी ना। अब वो 500 वोल्टेज जो है एटलीस्ट दो घरों को प्रोवाइड तो कर सकते हैं ना, इसीलिए हाई वोल्टेज जो होती है वो पीछे से प्रोवाइड की जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज है कि हम बात करते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एप्लीकेशन क्या होती है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन कहाँ का यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो थे ना, ये आपने देखा होगा, जो वूफर होते हैं, जो स्पीकर होते हैं ना, साउंड स्पीकर होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, उनमें ना मैग्नेट होता है, पता है, मैग्नेट लगा होता है उनमें। रेडियो में मैग्नेट होता है, यहाँ तक कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन कुछ ऐसी है जिनमें मैग्नेट लगा होता है, जो जो साउंड प्रोड्यूस करती है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के हमारे पास एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसमें एक बहुत कॉमन है जिसको हम बोलते हैं रिले। अब ये रिले क्या होता है। रिले ये एक डिवाइस होती है जो करंट को कंट्रोल करती है। ये एक डिवाइस होती है जो कंट्रोल करती है करंट को, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, कंट्रोल लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। ये रिले जो होती है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल करंट, स्मॉल करंट। ठीक हो गया। अब ये रिले का काम होता है कि वो बहुत ज्यादा जो करंट होती है, लार्ज करंट को कंट्रोल कर सकती है। बात हो रही है रिले करंट को कंट्रोल करती है, वोल्टेज को नहीं, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल करंट। अब ये जो यूज होते हैं, ये हमारे जो डोरबेल होते हैं घरों में उसमें यूज होती है, क्योंकि डोरबेल तो बहुत बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पर वर्क करती है, क्योंकि पीछे से आ रही जो हैवी वोल्टेज आ रही होती है, हैवी करंट आ रही होती है, तो उसको कंट्रोल करने का काम आती है। इसमें ये होता है कि आप देख सकते हैं कि इसमें ना एक क्वाइल होती है और उसमें करंट पास होता है। करंट पास जब होता है तो उसमें मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेट प्रोड्यूस होने की वजह से वो साथ में एक और स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, जिसकी वजह से दूसरी साथ स्ट्रिप में भी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। फिर वहां पर एक करंट प्रोड्यूस होगा जो आगे नेक्स्ट यूज होगा। यानी कि ये अब समझ लें कि ये फंक्शन होता है एज कंपेयर टू ट्रांसफार्मर। फर्क ये है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को कंट्रोल करता है और जो रिले होती है ये करंट को कंट्रोल करती है, बस ये फर्क है। अब इसकी जो हमारे पास है रिले, इसकी बहुत सारी टाइप्स भी होती है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यूज किए जाते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ कहाँ पर यूज करना है, डिफरेंट टाइप्स के रिले होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेज। ठीक है, इनकी डिफरेंट टाइप्स होती है करंट को कंट्रोल करने का। फैन में अच्छा, इसकी ना बहुत कॉमन सी एग्जांपल है रिले की, बहुत कॉमन सी, जो फैन की नॉब होती है ना, वो उसको हम घुमाकर करंट को कंट्रोल करते हैं। अगर हमें फैन फास्ट चाहिए, फास्ट करना है, तो उसको एक डायरेक्शन में घुमा देते हैं
तो ज्यादा करंट उसमें से पास करता है और फैन फास्ट हो जाता है। हमें फैन स्लो चाहिए, अगेन उसको दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं, अब कम करंट पास करेगा, अब फैन स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, हमारे पास हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, जिसमें हमने डिस्कस किया और साथ में डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है और रिले क्या होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपको